सभी प्रशंसा अल्लाह के लिए है। हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उससे सहायता मांगते हैं और उससे क्षमा मांगते हैं। हम अपने भीतर की बुराई और अपने कर्मों के परिणामों से अल्लाह की शरण लेते हैं। जिसे अल्लाह मार्गदर्शन दे, कोई उसे पथभ्रष्ट नहीं कर सकता, और जिसे वह भटकने दे, कोई उसे मार्गदर्शन नहीं दे सकता। शांति और आशीर्वाद हो हमारे प्रिय पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें सिखाया कि माता पिता की सेवा सबसे महान इबादत में से एक है। प्रिय बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे जैसे रमज़ान का पवित्र महीना नज़दीक आता है, हम में से कई लोग उत्साह और चिंता का मिश्रित अनुभव करते हैं। हम इस पवित्र समय के हर पल को अधिकतम करना चाहते हैं, फिर भी हम अनंत जिम्मेदारियों का बोझ भी उठाते हैं। विस्तृत इफ्तार पकाना, घर का प्रबंधन करना, बच्चों की देखभाल करना और अपने आध्यात्मिक दायित्वों को पूरा करना। रमज़ान के अंत तक आध्यात्मिक रूप से नवीनीकृत महसूस करने के बजाय कई बहनें थकी हुई, दोषी और आध्यात्मिक रूप से खाली महसूस करती हैं। और दिन के अंत में कई महिलाएं भारी दिल से बैठती हैं और कहती हैं, रमज़ान बीत गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने पर्याप्त किया। यह भावना, अपराध बोध, अल्लाह की ओर से नहीं है। अल्लाह ने महिलाओं को थकाने के लिए रमज़ान नहीं बनाया, उसने उन्हें ऊंचा उठाने के लिए इसे बनाया। आज मैं एक अलग दृष्टिकोण साझा करना चाहता हूँ। एक ऐसा रमज़ान जहाँ आप थके बिना आध्यात्मिक रूप से फलें फूलें, जहाँ आप अपराध बोध के बजाय खुशी के साथ इबादत करें, और जहाँ आप समझें कि अल्लाह की नज़र में आपका मूल्य इस बात से नहीं मापा जाता कि आप इफ्तार में कितने व्यंजन परोसती हैं। अपनी रमज़ान प्राथमिकताओं को फिर से परिभाषित करना। रमज़ान शुरू होने से पहले अपने आप से बैठें और पूछें, इस महीने का असली उद्देश्य क्या है। अल्लाह सूरह बकरा आयत 183 में कहता है, ए ईमान वालों, तुम्हारे लिए रोज़ा अनिवार्य किया गया है, जैसे तुमसे पहले के लोगों पर अनिवार्य किया गया था, ताकि तुम मुत्तकी धर्मपरायण बन सको। लक्ष्य तकवा ही है, ईश्वर चेतना, आध्यात्मिक उत्थान, अल्लाह के करीब होना। पाक कला में पूर्णता नहीं, थकान नहीं, अपने खाना पकाने के कौशल से रिश्तेदारों को प्रभावित करना नहीं। आपके आध्यात्मिक लक्ष्यों को सांस्कृतिक अपेक्षाओं से ऊपर प्राथमिकता देनी चाहिए। रमज़ान को अधिकतम करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियाँ। अपने इफ्तार को सरल बनाएं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर और पानी से अपना रोज़ा तोड़ा, यह पर्याप्त था। विस्तृत इफ्तार प्रसार सांस्कृतिक परंपराएं हैं, धार्मिक आवश्यकताएं नहीं। इस रमज़ान विचार करें, विस्तृत दावतों के बजाय सरल पौष्टिक भोजन तैयार करना। सप्ताहांत में बैच खाना पकाना, ताकि सप्ताह की रातों का इफ्तार तनाव मुक्त हो। कभी कभार बिना अपराध बोध के खाना ऑर्डर करना, यह आलस्य नहीं है, यह बुद्धिमानी है। परिवार के सदस्यों को खाना पकाने और सफाई में इबादत के कार्य के रूप में शामिल करना। हदीस याद रखें, विश्वासी अपने प्यार, आपसी दयालुता और घनिष्ठ संबंधों में एक शरीर की तरह हैं। जब कोई हिस्सा शिकायत करता है, तो पूरा शरीर जागरूकता और बुखार के साथ प्रतिक्रिया करता है। आपका परिवार आपका समर्थन करना चाहिए, आपको खाली नहीं करना चाहिए। 2. अपने नमाज के समय की रक्षा करें। आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने बताया कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की आखिरी 10 रातों में किसी भी अन्य समय की तुलना में इबादत में अधिक मेहनत करते थे। लेकिन अगर आप पहले से ही थकी हुई हैं, तो आप कैसे प्रयास कर सकती हैं। सीमाएं निर्धारित करें। मैं तरावीह पढ़ूंगी, भले ही यह घर पर केवल 8 रकात हो।
मैं रोजाना 15 मिनट कुरान के साथ बिताऊंगी। भले ही मैं एक जुज पूरा न कर सकूं, मैं आखिरी 10 रातों में तहज्जुद के लिए जागूंगी, भले ही यह केवल 10 मिनट के लिए हो। छोटे निरंतर कार्य अल्लाह को उन भव्य इशारों से अधिक प्रिय हैं जिन्हें आप बनाए नहीं रख सकती हैं। 3. रसोई से परे पुरस्कार को अधिकतम करें। कई बहनें मानती हैं कि उनकी रमज़ान सेवा दूसरों को खिलाने तक सीमित है, लेकिन अन्य कार्यों के माध्यम से उपलब्ध अपार पुरस्कारों पर विचार करें। जिक्र और स्मरण। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे सबसे अच्छे कर्मों के बारे में नहीं बताऊं, जो तुम्हारे मालिक की दृष्टि में सबसे शुद्ध है, जो तुम्हारे रैंक को सबसे ऊंचे स्तर तक बढ़ाता है, जो तुम्हारे लिए सोना और चांदी खर्च करने से बेहतर है और अपने दुश्मन से मिलने और उनकी गर्दन मारने से बेहतर है? उन्होंने कहा, बेशक। उन्होंने कहा, अल्लाह का स्मरण। आप खाना बनाते समय, कपड़े तह करते समय, अपने बच्चे को दूध पिलाते समय जिक्र कर सकती हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। हर एक सदका कहुरानी चिंतन। आपको लाभ पाने के लिए पूरी कहुरान पूरी करने की आवश्यकता नहीं है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो अल्लाह की किताब से एक अक्षर पढ़ता है उसे इनाम मिलेगा और इनाम 10 गुना बढ़ाया जाएगा। यहाँ तक कि एक आयत भी जिस पर गहराई से चिंतन किया जाए आपके दिल को बदल सकती है। दान के कार्य, सदका दें, यहाँ तक कि छोटी राशि भी। अपने परिवार पर मुस्कुराएं, यह दान है। किसी के रास्ते से नुकसान दूर करें, यह दान है। अपने बच्चों को अच्छा चरित्र सिखाना, यह दान है। 4. दैनिक कार्यों को इबादत में बदलें। अपने दृष्टिकोण को फिर से परिभाषित करें। जब आप अल्लाह को खुश करने और उन लोगों को पोषण देने के इरादे से इफ्तार पकाती हैं जिन्हें उसने आपको सौंपा है, तो यह इबादत बन जाता है। जब आप अपने परिवार की सेवा धैर्य और प्यार के साथ करती हैं, अल्लाह की खुशी की तलाश करते हुए, तो यह इबादत बन जाता है। कुंजी इरादा है। जैसा कि पैगंबर शांति हो उन पर ने कहा, कार्य केवल इरादों से हैं और प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल वही होगा जो उन्होंने इरादा किया। सहीह बुखारी। सरल भोजन पकाएं, लेकिन उन्हें प्यार और ईमानदार इरादे के साथ पकाएं। तकवा के साथ परोसा गया वह सरल दाल का सूप नाराज़गी के साथ परोसी गई विस्तृत दावत से अधिक मूल्यवान है। मासिक धर्म के दौरान अपने पवित्र विराम को अपनाएं। रमजान के दौरान महिलाओं के लिए अपराध बोध के सबसे बड़े स्रोतों में से एक मासिक धर्म है। बहनें आध्यात्मिक रूप से असंबद्ध, पीछे छूट गई, कम महसूस करती हैं, लेकिन मुझ उम्म सलमा रजी अल्लाह अन्हा की बुद्धिमता साझा करने दें। जब उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के धार्मिक दायित्वों के बारे में पूछा, तो उन्होंने कोमलता और स्पष्टता के साथ जवाब दिया। उन्हें रोज़ा और नमाज से छूट दी, लेकिन पुरस्कार के अन्य दरवाजे खोले। आप अपनी अवधि के दौरान आध्यात्मिक रूप से हीन नहीं हैं। आप वास्तव में वही हैं जहां अल्लाह ने आपको बनाया है। इन दिनों को अधिकतम करने का तरीका यहाँ दिया गया है। जिक्र करें, दुआ करें, कुरान सुने, तफसीर का अध्ययन करें, दान दें, रोज़ा रखने वाले लोगों को खाना खिलाएं, प्यार से परिवार की मदद करें, ज्ञान प्राप्त करें, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलावात भेजें। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिक्र जीभ पर आसान है लेकिन तराजू पर भारी है। कई महिलाएं मासिक धर्म के दौरान नमाज के दौरान की तुलना में अधिक पुरस्कार प्राप्त करती हैं, क्योंकि उनके दिल पूरी तरह से उपस्थित होते हैं। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के बारे में एक आम गलतफहमी को स्पष्ट करना
हमारे समुदायों में एक व्यापक गलतफहमी है कि मासिक धर्म के दौरान एक महिला अशुद्ध होती है और इसलिए जिक्र, दुआ या अल्लाह को याद नहीं कर सकती। यह विश्वास पूरी तरह से निराधार है और कुरान या प्रामाणिक सुन्नत में इसका कोई आधार नहीं है। मासिक धर्म आध्यात्मिक अशुद्धता नहीं है। सबसे पहले हमें इस्लाम में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझना चाहिए। मासिक धर्म एक प्राकृतिक स्थिति है, पाप नहीं, सज़ा नहीं और आत्मा की अशुद्धता नहीं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पष्ट रूप से हमें सिखाया कि सबसे बड़ी अनुष्ठानिक अशुद्धता जनाबह, वैवाहिक संबंधों के कारण प्रमुख अनुष्ठानिक अशुद्धता है। जनाबह में एक व्यक्ति को नमाज पढ़ने से पहले गुस्ल करने की आवश्यकता होती है। फिर भी उस व्यक्ति को भी गुस्ल से पहले जिक्र और दुआ करने की अनुमति है। तो यह कैसे दावा किया जा सकता है कि मासिक धर्म में एक महिला जो उसके नियंत्रण से परे है किसी तरह आध्यात्मिक रूप से अशुद्ध है? यह सोच इस्लाम की दया और न्याय का खंडन करती है। मासिक धर्म आदम की बेटियों के लिए एक दैवीय फरमान है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यह कुछ ऐसा है जो अल्लाह ने आदम की बेटियों के लिए आदेश दिया है। यह हदीस अकेले सभी बहस को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। मासिक धर्म है एक दैवीय आदेश, एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया, कुछ ऐसा जो अतीत की सम्माननीय महिलाओं ने भी अनुभव किया। यह अल्लाह की नज़र में एक महिला की स्थिति को कम नहीं करता है। हज के दौरान आयशा रजी अल्लाहु अन्हा की घटना एक स्पष्ट प्रमाण, सबसे मजबूत सबूतों में से एक आयशा रजी अल्लाहु अन्हा के जीवन से आता है। हज के दौरान आयशा रजी अल्लाहु अन्हा को मासिक धर्म शुरू हुआ और उन्हें गहरी उदासी महसूस हुई। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, वह सब कुछ करो जो तीर्थयात्री करते हैं, सिवाय काबा के चारों ओर तवाफ न करो और जब तक तुम शुद्ध न हो जाओ नमाज न पढ़ो। इस पर ध्यान से विचार करें। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इसकी अनुमति दी। जिक्र करना, दुआ करना, तलबियह कहना, इबादत के कार्यों में उपस्थित रहना, हज अनुष्ठानों में पूरी तरह से भाग लेना। उन्होंने यह नहीं कहा कुछ मत करो, तुम अशुद्ध हो। उन्होंने उन्हें इबादत से अलग नहीं किया। यह स्पष्ट रूप से साबित करता है कि मासिक धर्म में एक महिला स्वतंत्र रूप से अल्लाह को याद कर सकती है। मासिक धर्म के दौरान वास्तव में क्या प्रतिबंधित है? इस्लाम बहुत स्पष्ट है और प्रतिबंधों में बहुत सीमित है। एक मासिक धर्म वाली महिला को अनुमति नहीं है सलाह, नमाज करना, रोज़ा रखना, उसे बाद में रोज़े पूरे करने होंगे, काबा के चारों ओर तवाफ़ करना, बस इतना ही। कोई प्रामाणिक प्रमाण नहीं है जो उसे इससे मना करता है। जिक्र, दुआ, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलावात भेजना, कुरान सुनना, स्मृति से कुरानी आयतें पढ़ना, जैसा कि कई विद्वानों द्वारा माना जाता है, ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षण दान और अच्छे कर्म। आयशा रजी अल्लाहु अन्हा विद्वान, शिक्षक, इबादत करने वाली आयशा रजी अल्लाहु अन्हा थीं एक विद्वान, उम्मत की एक शिक्षक। 2000 से अधिक हदीसों की वर्णन करता। उन्होंने सभी महिलाओं की तरह मासिक धर्म का अनुभव किया। फिर भी वे कभी भी अल्लाह से आध्यात्मिक रूप से असंबद्ध नहीं थीं। यह हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। इबादत भौतिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, यह दिल में निहित है। प्रिय बहनों, अगर अल्लाह ने खुद आपको नमाज और रोज़े से माफ़ कर दिया तो उनसे आराम करना भी आज्ञाकारिता है, हानि नहीं। अल्लाह के साथ आपकी चुप्पी, आपकी फुसफुसाई हुई दुआ, बैठते या लेटते समय आपका स्मरण, सभी प्रिय कार्य हैं।
पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह को अक्सर याद करो। उन्होंने यह नहीं कहा मासिक धर्म में महिलाओं को छोड़कर। मासिक धर्म एक महिला को अशुद्ध नहीं बनाता, यह उसे अल्लाह से नहीं रोकता, यह उसका इनाम कम नहीं करता। जो एक दिल को अल्लाह से रोकता है वह अज्ञानता है, मासिक धर्म नहीं। अल्लाह हमें सही समझ दे, सांस्कृतिक गलतफहमियों को दूर करे और इस उम्मत की महिलाओं को ज्ञान और सम्मान के साथ सम्मानित करे। अल्लाह कोमल है, अल्लाह न्यायपूर्ण है, अल्लाह सर्वज्ञ है। खुद को थकान से बचाएं। अल्लाह आपको टूटा हुआ नहीं चाहता। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यह धर्म आसान है और कोई भी इसे कठिन नहीं बनाता सिवाय इसके कि यह उस पर हावी हो जाए। थकान तब आती है जब हम दूसरों की नकल करते हैं, हम खुद को अधिभारित करते हैं, हम इबादत की तुलना करते हैं। सुरक्षात्मक कदम: पर्याप्त नींद लें, अनावश्यक अपेक्षाओं के लिए ना कहें, गुणवत्ता को मात्रा से अधिक चुनें, अल्लाह से ईमानदारी से बात करें। अपराध बोध से मुक्ति: कई बहनें कुचलने वाला अपराध बोध उठाती हैं। मैं पर्याप्त तरावीह नहीं पढ़ रही हूँ, मैं कुरान पूरी नहीं कर रही हूँ, मैं अन्य महिलाओं जैसी नहीं हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, अल्लाह आपके रूपों या धन को नहीं देखता, बल्कि वह आपके दिलों और कर्मों को देखता है। अल्लाह आपकी परिस्थितियों को जानता है। वह जानता है कि आपके पास छोटे बच्चे हैं जिन्हें आपकी ज़रूरत है। वह जानता है कि आप पूरे दिन काम करने और फिर पूरी रात खाना पकाने से थकी हुई हैं। वह आपके संघर्षों को जानता है और वह अर्रहमान है, सबसे दयालु। उसकी दया सभी चीज़ों को घेरती है। अपनी तुलना उस बहन से करना बंद करें जिसके पास कोई बच्चे नहीं हैं, या जिसके पास सहायक विस्तारित परिवार है, या जिसके पास घरेलू मदद है। आपका रमज़ान केवल आपके और अल्लाह के बीच है। एक अलग रमज़ान के लिए एक दृष्टिकोण इस रमज़ान की कल्पना करें। आप सुहूर के लिए आराम महसूस करते हुए जागती हैं, नाराज़ नहीं। आप एक सरल भोजन तैयार करती हैं, शायद अंडे, रोटी, खजूर, पानी। आप अपने परिवार के साथ बैठती हैं और एक साथ दुआ करती हैं। दिन के दौरान आप आवश्यक कार्य करते समय जिक्र में संलग्न होती हैं। आप आने जाने या घर का काम करते समय कुरानी पाठ सुनती हैं। आप थोड़ा आराम करती हैं ताकि इफ्तार के समय तक आप थकी हुई न हो। इफ्तार के लिए आप एक सरल मुख्य व्यंजन, एक सलाद, खजूर और पानी तैयार करती हैं। आप ध्यानपूर्वक अपना रोज़ा तोड़ती हैं, उसके प्रावधान के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हैं। मगरिब के बाद आप ध्यान और उपस्थिति के साथ नमाज पढ़ती हैं। आप घर पर तरावीह पढ़ती हैं, शायद 8 रकात, शायद 4, लेकिन आप अपने दिल को व्यस्त रखते हुए नमाज पढ़ती हैं, अपने शरीर को गिरते हुए नहीं। आप कुरान के साथ समय बिताती हैं, भले ही केवल एक पृष्ठ, इसके अर्थों पर चिंतन करते हुए। आखिरी 10 रातों में आप तहज्जुद के लिए जागती हैं। आप अल्लाह के सामने रोती हैं, क्षमा के लिए, मार्गदर्शन के लिए, उसकी खुशी के लिए पूछती हैं। आप लैलतुल कद्र को एक ऐसे दिल के साथ तलाश करती हैं जो जाग रहा है, एक ऐसे शरीर के साथ नहीं जो टूट गया है। ईद पर आप आध्यात्मिक रूप से नवीनीकृत, अल्लाह के करीब, परिवर्तित महसूस करती हैं। यह एक ऐसा रमज़ान था जहां आपने उत्कृष्टता के साथ इबादत की, थकान के साथ नहीं। यह संभव है, यह आपका अधिकार है, यही अल्लाह आपके लिए चाहता है। कार्रवाई के लिए आपका आह्वान रमज़ान शुरू होने से पहले: 1. स्पष्ट आध्यात्मिक लक्ष्य निर्धारित करें जो आपकी स्थिति के लिए यथार्थवादी हों। 2. अपनी इफ्तार योजनाओं को सरल बनाएं और इसे अपने परिवार को बताएं। 3.
अपने इबादत के समय को निर्धारित करें और उनकी रक्षा करें। 4. वैकल्पिक इबादत की योजना बनाकर मासिक धर्म के लिए तैयार रहें। 5. अपराध बोध छोड़ें और अल्लाह की दया को अपनाएं। प्रिय बहनों, रमज़ान एक उपहार है, बोझ नहीं। यह एक ऐसा महीना है जहां जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इस कीमती समय को रसोई में बर्बाद न करें जबकि आपकी आत्मा आध्यात्मिक पोषण के लिए भूखी है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, केवल उतना ही अच्छे कर्म करें जितना आप कर सकती हैं, क्योंकि सबसे अच्छे कर्म वे हैं जो लगातार किए जाते हैं, भले ही वे थोड़े हों। आपके छोटे ईमानदार प्रयास जो प्यार और निरंतरता के साथ किए जाते हैं, नाराज़गी और थकान के साथ किए गए भव्य इशारों से अधिक मूल्यवान हैं। आपको एक शेफ़ की तरह खाना पकाने, एक विद्वान की तरह नमाज पढ़ने या अल्लाह को प्रिय होने के लिए एक हाफिज़ात की तरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस उसकी ईमानदारी से इबादत करने की ज़रूरत है, अपनी क्षमता के अनुसार, उन परिस्थितियों के साथ जो उसने आपको दी हैं। अल्लाह हमारे रोज़े, हमारी नमाज़ें, हमारे दान और हमारे प्रयासों को स्वीकार करे। वह हमें उत्कृष्टता के साथ उसकी इबादत करने की शक्ति और संतुलन के साथ उसकी इबादत करने की बुद्धि प्रदान करे। वह इस रमज़ान को हम सभी के लिए परिवर्तनकारी बनाए। आमीन।